नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में दोस्तों फ्रैक्शन के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और इसके पहले हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा देख लीजिएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर दीजिए, क्या होगा। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। अब देखिए, भिन्न से रिलेटेड प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं, कैसे आप लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें भिन्न नहीं पता है, हमने मान लिया कि भिन्न हमारी x/y है। अब जैसे प्रश्न में बोलेगा वैसे ही आपको करना है। भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया गया है, तो देखिए यहाँ पर आपको 100% आपको मान के चलना है कि ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है। जब कहेगा 20% बढ़ा दिया गया, 100% में से 20% बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे 120% हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो भी बढ़ाने की बात होगी 100 में बढ़ाएंगे, घटाने की बात होगी तो 100 से ही घटाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर हर में कितना बोला है, हर में 25% बढ़ा दिया जाता है, यानी 125%। इसके बाद इस भिन्न का मान 3/5 हो जाता है। आपको ऐसे लिख लेना है। फ्रैक्शन यानी यहाँ परसेंटेज दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 25 से 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी आपका 24/25 आया है। अभी और कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, 5 एक कम 5, 5 25। ये 5 उधर जाएगा और ये 8 नीचे आएगा, तो आप कहेंगे x/y की वैल्यू आ गई 5/8। देख रहे हैं ना, कितना सिंपल प्रश्न हो गया। तो आप जब भी प्रश्न कहे भिन्न के अंश को इतने परसेंट बढ़ाया जाता है, हर को इतने परसेंट बढ़ाया जाता है, तो सीधे आप x/y लिखिएगा। जितने परसेंट कहे 100 में बढ़ा के आंसर के लिखने के बाद सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, एक और प्रश्न है हमारे सामने। ये भी हमारा फ्रैक्शन का है, लेकिन ये वाला प्रश्न जो है उसमें परसेंटेज में दिया गया था, बट यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया गया है। चलिए, लगाइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा। एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात करिए। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले भिन्न का हर जो है अंश के दुगने, तो हमें अंश नहीं पता, हमने भिन्न का अंश मान लिया x है। अब हर की बात करते हैं। हर जो है अंश का दुगना, यानी x का दुगना कितना होगा, 2x होगा। दुगने से एक अधिक है, यानी दुगने से एक अधिक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी भिन्न हो गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे बोला है वैसे हमने भिन्न बना लिया, x/2x+1। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, भिन्न हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अंश में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी इस अंश में 2 जोड़ देते हैं और हर में से बोला है 3 घटा देते हैं। घटाने के बाद इसका मान 1 प्राप्त होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऊपर तो x+2 रहेगा, नीचे हमारा यहाँ पर 3, यहाँ 1 प्लस का है, माइनस का 3 है, तो यहाँ पर हमारा आएगा -2 आएगा, बराबर का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x+2 बराबर 2x-2। ये 2 इधर भेज देंगे, x इधर आएगा, यानी x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू हमने 4 निकाला है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया मूल भिन्न ज्ञात करिए। तो मूल भिन्न का मतलब जो ये हमने सर्कल बना रखा, यही हमारी मूल भिन्न थी। तो x की वैल्यू 4 है, 4 लिख देंगे। यहाँ पर 4 की वैल्यू रखेंगे, 4 दूनी 8 में से 1 जोड़ेंगे, यानी 9। यानी हमारा फाइनल जो भिन्न होगी, मूल भिन्न 4/9 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूपी टेट सी टेट में क्वेश्चन इसके भी आते हैं कि 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, या कितने 1/2 हैं, कितने 1/4 हैं। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, आपको लगाना कैसे, 18 से 3/4 बोला है, इसको पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 18 चौको 72, 3 75/4, इतना आप कर लेंगे। जब भी कहे कितने चतुर्थांश है, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। ठीक है ना। यह कह देता कितने 1/4 हैं, या कितने चतुर्थांश हैं, या कितने 1/2 है, कुछ भी कह सकता है। तो आपको इसमें से भाग दे देना है, बस इतना आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पर चतुर्थांश है, 1/4 होगा। अब आप ये जानते होंगे कि 75/4 ऐसे लिख लेंगे। भाग वाले नंबर को जब गुणा में बदलना होता है तो इस नंबर को उल्टा कर देते हैं। 1/4 है ना, इसका रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/1 सॉल्व कर लीजिए, 4 से 4 कट गया और इसका जो आंसर आएगा 75 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए कुछ प्रश्न आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड आते हैं जिसमें से अवरोही क्रम और आरोही क्रम से बनते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, याद रखिएगा घटते क्रम में होता है, और एक होता है आरोही, वो बढ़ते क्रम में होता है। देखिए जब भी प्रश्न आपको इस तरीके के दिखे हों तो ये बहुत तरीके होते हैं, इसको भाग करिए, दशमलव में आएगा, उससे भी आप तुलना कर सकते हैं। हम आपको एक और बेस्ट तरीका बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपको अंतर देखना है, 44 49 में अंतर कितने का है, 5 का है। इस पे अंतर देखेंगे ना तो भी आपका अंतर 5 का है। इस पे अंतर देखेंगे ना तो 7 का है। 22 5 27 होता है, नहीं सॉरी 3 का अंतर है। 22 25 में 3 का अंतर होगा ना, 3 का। यहाँ पर 5 सही है, यहाँ पर 3 का होगा, यहाँ पर भी हमारा 5 का अंतर है। यानी जो अंश हर में फ्रैक्शन लिखे हुए हैं उनका हम डिफरेंस देखेंगे कितना है। पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 5 है, तीसरे वाले में 3 है, और चौथे वाले में भी हमारा 5 का है। 5 5 3 5, इनका एलसीएम दोस्तों निकाल लीजिएगा, आपका 15 आ गया। एलसीएम 15 आ गया ना। अब इस 5 का भाग 15 में दीजिएगा, जो इसका अंतर था, 5 3 का 15, और 3 के गुणा ऊपर नंबर में करिएगा। ये बहुत आसान ट्रिक होती है। 3 चौको 12 आएगा, 3 चौको 12 1 13, यानी पहला वाला 132 आएगा। इसी प्रकार दूसरे वाले में भी 5 था, 5 3 का 15, 3 गुणा 33 में करेंगे 99 आपका आएगा, कॉमा लगा देंगे। फिर यहाँ पर 3 आया था, 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 आएगा, 5 गुणे 22 करेंगे आपका 110 आएगा, कॉमा लगाते रहिएगा। और यहाँ पर भी 5 का भाग देंगे 3 आएगा, 24 3 का 72, ये आ गया। अब इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, अवरोही क्रम का बढ़ते क्रम में होता है। सबसे पहले बड़ा ये आ रहा है, इसका मतलब 44/49 पहले नंबर पे आएगा। ये दो ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते हैं। इसके बाद आपका आएगा ये वाला तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है, यानी 22/25 आएगा। तो 44/49 के बाद 22/25 देखो दूसरे नंबर पे ये आएगा, और इससे छोटा फिर ये है, यानी 33/38, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पूरा सही मैच हो रहा है। तो इस तरीके से आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर का पहले आंसर लेके एलसीएम बनाइएगा, फिर ऐसे आप कर लीजिए, कोई भी सवाल हो अवरोही अवरोही आपका लग जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अभी चतुर्थांश वाला चर्चा किए थे, बट यहाँ पर पूछा है कितने 1/10 है। कोई दिक्कत नहीं है, 6/5 लिखिए। और कितने लिखा है ना, इसको भाग देना है, 1/10 लिखेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 6/5 1/10 गुणा करके 10/1 लिख देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। तो इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे हमने कहा 2/3 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है, माइनस का 2/3। कहने का ये मतलब है हमारा कि योज्य प्रतिलोम जब निकालते हैं तो जो नंबर रहेगा वो सेम रहता है, फ्रैक्शन में जो भी रहेगा सेम रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है, इतना याद रखिएगा। लेकिन जब गुणात्मक प्रतिलोम की हम बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है। जिसे हमने कहा 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कह देंगे 3/2 होगा। ये चीज़ आप समझ गए ना, तो फिर आपका सवाल अब लग जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है परिमेय संख्या 5/19 है, इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो 5/19 हो जाएगा, माइनस पे रहेगा, ठीक है ना। इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम, अच्छा योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, अच्छा अच्छा ये संख्या जो है इसका योज्य प्रतिलोम का गुणनफल करना है। संख्या तो हमारे पास 5/19 थी, इसको गुणा कर लीजिए, माइनस का 25, 19 गुणे 19 करेंगे तो आपका 361 आएगा, यानी ये आया। इसका जो गुणनफल आया है संख्या और योज्य प्रतिलोम का, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम हमने क्या बताया, सिर्फ उल्टा कर देते हैं, यानी माइनस का 361 तो रहेगा ही, माइनस रहेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो माइनस का 361/25 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक और प्रश्न आ गया है, 1/2 में कितने आधे हैं। पहले तो इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 3/2 आएगा। कितने आधे हैं, आधे का मतलब 1/2, 1/2 से भाग कर देंगे 3/2, और यहाँ पर 1/2 का गुणा बनाएंगे तो उल्टा कर देंगे 2/1, 2 से 2 कट गया, कहेंगे 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। देखिए अभी हमने एक प्रश्न करवाया था अवरोही क्रम में था, ये वाला जो प्रश्न है आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में है। पहले वाला घटते क्रम में था,
ठीक है ना। तो घटते क्रम में देखिए वही कॉन्सेप्ट है, कोई भी फ्रैक्शन आप ले लीजिए। देखिए 3/8, 2/3, 5/6, 5/9, यही आपको चारों ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। कोई भी फ्रैक्शन आप उठा लीजिए। चलो हम इसी को ले लेते हैं। अंतर देखेंगे ना, 5 का है, इस पे अंतर 1 का है, ठीक है, इस पे अंतर 1 का है, इस पे अंतर 4 का है। 5, 1, 1, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 20, ठीक है ना। अब 5 का भाग 20 में देंगे, 5 चौको 20, 4 आएगा, 4 गुणा 3 में करेंगे, 4 त्रिका 12 आया, कर लिया ना। 1 का भाग 20 में देंगे, 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है। यहाँ पर इसमें भी अंतर 1 का था, अंतर से भाग देते हैं, याद रखिएगा। 1 का भाग 20 में देंगे, 20 दूनी 40 आएगा, और यहाँ 4 का भाग 20 में देंगे, 4 पंचे 20, 5 25। ये आपके 4 प्रकार के नंबर आ गए। बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटा वाला, तो छोटा वाला तो पहले यही आएगा 3/8, यानी ये वाला ऑप्शन तो आपका किसी भी हालत में नहीं होगा। 3/8 के बाद इससे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 25, यानी चौथे नंबर पे। चौथा नंबर यानी कौन सा था, 5/9, यानी 3/8 के बाद 5/9 आएगा। 5/9 के बाद 2/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है। देख रहे हैं ना, इसी से आपको कंपेयर कर लेना है और ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है किसी भिन्न के अंश को 20% कम और हर को 10% बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। भिन्न, अभी देखिए इसके पहले जो सवाल हमने करवाया था स्टार्टिंग में, उसी टाइप का तो है ये। मान लो भिन्न हमारी x/y है, 20% कम किया गया है, 100 में से 20 कम कर देंगे, 80%। अगले कंडीशन में हर में बोला है 10% बढ़ा देते हैं, तो हर में 10% बढ़ाना है, 110% लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का मान 16/55 हो जाता है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 11 एकम 11, 11 पचे 55। तो ये तो सीधे आंसर हमारा आ गया, x/y बराबर 2/5। बताइए इससे आसान कोई सवाल हो सकता है? आप खुद देखिए इससे आसान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। देखिए 1/2 के पावर 1/2, 1/3 के पावर 1/3, सब में यही लिखा हुआ है, बड़ा छोटा बराबर लिखा है, ठीक है ना। चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल हो ना, तो सबसे पहले इनको हम बराबर करेंगे, है ना। तो 3 2 का एलसीएम 6 आएगा ना, 6 से गुणा कर दो दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है। जब 6 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 2 तिरका कितना आएगा, 6, 1/3 ऐसे आएगा। और ये आएगा 1/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर पावर 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/8 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 1/9 आएगा। अब अच्छा ये बताइए 1/8 1/9 में कौन बड़ा होगा, तो आप कहेंगे 1/8 बड़ा होगा, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, 9 इधर आएगा 8 इधर, तो कन्फर्म है ये। इसका मतलब पहला ही इन्होंने जो बात लिखी थी कथन में, पहले ही हमने चेक किया, वही हमारा सही हो गया। तो अब आगे बढ़ने की, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सीटेट का पूछा गया है 2014 में। एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91। यहाँ पर अगर अंश हर का जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और क्वेश्चन में बोला है 91 है, 13 यूनिट की वैल्यू 91 के बराबर दिया है, 1 यूनिट बराबर 7। अब समतुल्य भिन्न बोला गया है, 1 यूनिट की वैल्यू 7 आई है, इसी 5/8 में से आपको 7 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आएगा, 7 मतलब 35, और 7 अट्ठे 56। लेकिन यहाँ पर अंश हर का अंतर पूछा गया है, इसका अंतर ले लेंगे तो 21 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। या ऐसे कर सकते थे, 5 और 8 में से 3 का अंतर था, 3 बराबर 7, 21, ऐसे भी निकाल सकते थे। चलो जैसे भी आपको समझ में आए लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है हमारा। यहाँ पर 5.47 इस तरीके से लिखा गया है। तो जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल हो तो आपको पूरा गुणा नहीं करना है, इसको गुणा कर रहे हैं फिर इसको कर रहे हैं फिर भाग, ये सब नहीं करना है आपको। देखिए जब भी सिंप्लीफिकेशन हो, फार्मूला यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, या तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, इसी टाइप के फार्मूले उसमें यूज होते हैं। इसको अगर हम ए मान लेते हैं, इसको मान लो बी मान लेते हैं, तो आप कहेंगे ये तो अगर मान लो ए अगर मान लिए हो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका फार्मूला अगर खोलोगे तो क्या आता है, एक बार ए प्लस बी आता है, एक बार ए माइनस बी आता है। तो कहने का मतलब है कि इसको एक बार आप जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। तो ठीक है, 5.47 और 4.53 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, और जब घटाएंगे तो आपका आएगा 0.94।
अब बटे में भी 0.94 लिखा हुआ है, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो आंसर इसका 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे ही लगाते हैं। देखो यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर इसको पूरा ए मानोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, ये बी क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर फार्मूला जिन्हें नहीं पता फिर वो नहीं कर पाएंगे। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी होता है। याद रखिएगा, ये जो चीज़ लिखी है ना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, यही चीज़ लिखा है। तो ये ऊपर नीचे रहेगा तो कट जाएगा, ऊपर हमारा सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। इसका मतलब ये अगर ए था ये बी था, इसी का डिफरेंस ले लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। देखने में आपको जरूर बड़ा लग रहा है, बट आप ऐसे घटा लेंगे ना तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा 5 जो ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से लगाया जाता है। गुणा पूरा करेंगे ना तो बहुत लंबा आपका टाइम बर्बाद होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या होगा। यदि 547.527 बटे 0.0082 का मान x है, तो 527 बटे 82 का मान क्या होगा। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, सवाल को अच्छे समझ लिया आपने। ये लिखा हुआ है 547.527 बटे 0.0082। ऐसा करते हैं, दशमलव यहाँ 3 डिजिट पे एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। अब दशमलव दशमलव हम हटा देंगे, यानी अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका मान x के बराबर है। याद रखिएगा, ये हमारा आ जाएगा 527 इसको हम इंटू 10 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब बटे में आएगा 82 बराबर का x। प्रश्न में इसका मान पूछा गया है तो ये 10 क्या बटे में आ जाएगा। 10 बटे में आ जाएगा तो आप कहेंगे x बटे 10। सिंपल सवाल था। ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए क्या होगा। यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को आपको यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है। जब भी बटे में फ्रैक्शन में इस तरीके लिखे हो तो पहले आप इनको जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1.25, यानी देखिए 2.5 तो ऐसे रहेगा ही, 1/3.25 माइनस का 2.5 और इसको जोड़ेंगे तो 1.25 आएगा। दशमलव एक जीरो और बढ़ा लो। अब दशमलव हमारे 2 अंक में हो गए, दशमलव दशमलव हटा देंगे। 125 दूनी होता है 250। अब 3.25 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.25 आएगा, ठीक है ना। तो ये अब हमारा बचेगा 2.5। देखिए कितना सिंपल हो गया, -1 ये हमारा आ जाएगा 1.25। अब दशमलव हटा के 2 जीरो फिर बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अब इसका भाग इसमें देंगे, सॉल्व कर लीजिए। 0 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। 5 को 20, सॉरी 5 को 20 होगा ना। तो यहाँ पर 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8। यानी 2.5 में से आपको 0.8 को माइनस करना है, बस आंसर आ गया। 2.5 में से 0.8 को माइनस कर लीजिएगा। 15 में 8 गया 7, यानी 1.7 आएगा। आगे जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे जो और भी सवाल है अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।